हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को हाइप कीजिए। यार, आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। तो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ भीम अपने दोनों कंपटीशन जीत जाता है, भांगजी बहुत खुश होता है। लेकिन भांगजी जो भीम से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही किसी का कॉल आ जाता है और वांगजी को जाना पड़ता है, जिससे भीम वांगजी पर गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन वहीं हम वेंजू को देखते हैं, तो जो अपने पिता के साथ बैठकर वांगजी और भीम के खिलाफ कोई प्लान बना रहा था। वहीं अब हम वांगजी और भीम को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे को कडल करके गहरी नींद में सोए हुए थे। वहीं भीम को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ये तो जानता है कि वेंजू कुछ न कुछ करने वाला है। वांगजी जो देखता है कि भीम जो अपने हाथों से खेल रहा है, तभी वांगजी कहता है भीम। भीम कहता है हाँ गगा। वांगजी कहता है क्या तुम अभी तक नहीं सोए? भीम कहता है नहीं, वो मैं बस सोने वाला था, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही। वांगजी कहता है क्यों भीम, क्या हुआ? तभी भीम बैठता है और कहता है गगा, एक बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वेंजू कुछ करने वाला है। वांगजी विंग की तरफ बैठता है, देखता है और वो भी बैठ जाता है। वो विंग को खींचता है और अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है अब मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। विंग कहता है आपको पता है, मुझे बहुत अजीब लगा। कल ऐसा लगा जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है आपके खिलाफ। तभी वांगजी कहता है विंग, ज़्यादा मत सोचो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो करता भी है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उससे डरता हूँ? विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ आप नहीं डरते, पर बस मैं इस बात से डरता हूँ कि वो कुछ ऐसा ना कर दे ताकि तुम आप। तभी भांजी कहता है भाव भाव, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम भाभी। और अब चलो सो जाओ, तुम्हें पता है ना कल कॉलेज में पार्टी है और तुम्हें सारी तैयारियां भी करवानी है। विंग कहता है, वांगजी लेटता है और विंग को बिल्कुल अपने ऊपर लिटा लेता है। विंग जो अपना फेस वांगजी की नेक में छुपा लेता है और उसकी वो प्यारी सी खुशबू लेने लगता है। वो विंग के बालों में अपने हाथ घुमाता है वांगजी और कहता है विंग, कल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। मैं जानता हूँ तुम उस बात को बहुत बेसब्री से सुनना चाहते हो, और मैं वादा करता हूँ कल मैं ये तुमसे कह दूँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है वो विंग की फोrehead पे किस करता है और फाइनली दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी और विंग दोनों रेडियो के नीचे आते हैं। लेन कुरेन और सिचेन जो उन दोनों को देखकर एक स्माइल करते हैं। तभी कुरेन कहते हैं वांगजी, पार्टी तो नाइट में है, लेकिन तुम अभी से रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है लेकिन उससे पहले हमें कॉलेज में सब कुछ देखना भी होगा, ऐसा कहता है। कुरेन कहते हैं ठीक है, अगर सच में ऐसा है तो तुम ऑफिस जाओ, तुम विंग को लेकर क्यों जा रहे हो? वांगजी कहता है पर मैं विंग को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और वैसे भी वहीं से हम अपने मेंशन चले जाएंगे, हमारे कपड़े भी वहीं हैं। क्योंकि कल नाइट जब विंग और वांगजी दोनों लेन कुरेन और सिचेन की मेंशन में आए थे, तब से वो यहीं हैं, वो गए नहीं थे, क्योंकि कुरेन ने नाइट में वांगजी और विंग को नहीं जाने दिया था। तभी कुरैन कहते हैं लेकिन हमने अभी तक विंग के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम्हें जाना है तो जाओ, उस बच्चे को मत सताओ। वांगजी अनोइंग सा फेस बनाता है। विंग एक स्माइल करता है, हालांकि विंग वांगजी से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अंकल और सिचेन से बहुत प्यार करता है। वो कहता है गगा, मैं भी अंकल और गगा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है पर विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है मैं वादा करता हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहता है पक्का? वांगजी कहता है पक्का? विंग कहता है प्रॉमिस, मैं कहा ना मैं जल्दी आ जाऊँगा। वांगजी बेमन विंग को वहाँ मेंशन में कुरेन और सिचेन के पास छोड़कर चला जाता है। वह कुरेन और सिचेन दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा वांगजी ऐसा भी होगा। विंग थोड़ा शाय फील करता है और कुरेन के पास बैठ जाता है। कुरेन कहते हैं वाह विंग,
क्या तुम खुश हो? भीम कहता है, हाँ अंकल, मैं बहुत खुश हूँ। सिचैन एक स्माइल करती है और मैं कहती है, मैंने कहा था ना अंकल, भांजी और विंग के रिश्ते में अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। कुरैन एक स्माइल करती है। उसके बाद वो तीनों आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं वांगजी जो पहले से ही कॉलेज पहुंच जाता है, वो देखता है कॉलेज में सोंगलेन और यूबिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि वांगजी ने पहले ही कॉल कर दिया था। वहीं लियांग, नी हुसैन और कुछ बच्चे भी आ जाते हैं जो वहाँ की सारी तैयारियां करवा रहे थे। तभी लियांग कहता है, सर पिंक कहाँ है? वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वो अंकल और काका के पास है, थोड़ी देर में आ जाएगा। नी हुसैन कहता है, हमें यहाँ बुलाकर उसको देखो, वो अभी तक नहीं आया और खुद घर पे आराम से मजे कर रहा है। लियांग कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी हम देखते हैं सोंगलेन लियांग की तरफ देखता है। तभी तभी नी हुसैन की नज़र जो लियांग की फिंगर पर जाती है। वो कहता है, लियांग ये क्या है? क्या तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई? पर कब? लियांग घबरा जाता है और अचानक वो रिंग छुपाने लगता है। वहीं फांगजी भी सोंगलेन की तरफ देखता है। सोंगलेन की रिंग फिंगर में भी सेम वैसी ही रिंग थी। वांगजी कहता है, सोंगलेन मुझे सच बताओ। सोंगलेन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी वो। वांगजी कहता है, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश भी मत करना, अब सच सच बताओ ये सब क्या है? तभी सोंगलेन कहता है, कुछ नहीं, मैंने लियांग से इंगेजमेंट कर ली और मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ। सभी लोग शॉकिंगली लियांग और सोंगलेन की तरफ देखते हैं। ह्यूविन कहता है, और तुमने हमें बताया तक नहीं, इडियट। तभी सोंगलेन कहता है, वो सब कुछ कल इतना जल्दी हुआ। लियांग जो अपना फेस नीचे करके खड़ा हुआ था। तभी वांगजी कहता है, लियांग क्या तुम श्योर हो कि तुम इस इडियट से शादी करना चाहते हो? सोंगलेन कहता है, वांगजी। वांगजी जो जोर जोर से हंसने लगता है। नी हुसैन लियांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो विंग से भी ज़्यादा बुरे हो, क्या तुमने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? लियांग कहता है, मैं तुम दोनों को आज बताना चाहता था, कल जब मैं वापस आया तो तुम जा चुके थे और विंग भी जा चुका था। नी हुसैन कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सबके पास एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी है, क्या तुम्हें नहीं पता? तभी लिहान कहता है, पता है, लेकिन ये बात मैं तुम लोगों को फेस टू फेस बताना चाहता था। नी हुसैन कहता है, वैसे पर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर उसे हक कर लेता है। वहीं यूविन जो नी हुसैन को ही देख रहा था, लियांग ये देख लेता है। तभी लियांग कहता है, क्या पता तुम्हारे लिए भी जल्दी कोई आ जाए। नी हुसैन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे लिए कोई आएगा? मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास आए, मेरे फेस को पकड़े और मुझे एक पैशनेट डीप किस कर ले। लियांग कहता है, तुम सच में बहुत सीमलेस हो नी हुसैन। नी हुसैन कहता है, मुझे पता है। ऐसा कहता है। उसके बाद वांगजी सोंगलेन जो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है ठीक है, अब लियांग और नी हुसैन जब तक विंग नहीं आता तुम सारी जिम्मेदारी संभालो और देखो कि हॉल में सजावट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लियांग कहता है, ठीक है सर। ऐसा कहकर नी हुसैन और लियांग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सोंगलेन, यूबिन और वांगजी भी वो तीनों किसी काम के लिए अपने केबिन में चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं जो थोड़ी देर अपने अंकल और काका के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो वांगजी सच में परेशान हो रहा होगा। विंग बस कहता है। सिचेन कहते हैं, ठीक है चलो, मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। जिस पर विंग कहता है। विंग और सिचेन दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही विंग कॉलेज के अंदर आता है और वो सीधा पार्टी हॉल में जाता है, जहाँ वो लियांग और नी हुसैन को देखता है। दोनों उसे देखते हैं और विंग को हक कर लेते हैं। तभी लियांग विंग को अपनी इंगेजमेंट की बात बताता है। विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है? नी हुसैन कहता है, बिल्कुल सच है, तुम देखो इसने हमें बताया तक भी नहीं। तभी भांजी विंग लियांग को हक करता है और कहता है, कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लियांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। नी हुसैन जो उन दोनों को देखता है और कहता है, पता है मुझे, तुम दोनों को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम दोनों के पास अपना पार्टनर है। नी हुसैन की बात सुनकर विंग और लियांग हंसने लगते हैं। उसके बाद वो भी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं वांगजी जो देखता है कि विंग अभी तक नहीं आया, इसलिए वो विंग को कॉल करता है। तभी विंग 2 रिंग में ही कॉल उठा लेता है। वांगजी कहता है, विंग तुम कहाँ हो?
विंग कहता है मैं तो कॉलेज में हूँ। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, मैं कॉलेज में ही हूँ। वांग जी कहता है पर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? विंग कहता है गगा, मैं यहाँ लियांग और न्यूसेन और बाकी सबकी हेल्प कर रहा हूँ। वांग जी कहता है पर विंग मुझे तुम्हारी याद आ रही है। विंग का फेस रेड हो जाता है और कहता है पर मैं अभी नहीं आ रहा क्योंकि इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। वांग जी कहता है विंग वहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ केबिन में आ जाओ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊँगा। आप जानते हैं बाद में न्यूसेन और लियांग मुझे बहुत टीज करते हैं। वांग जी कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं वहाँ आकर सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। विंग तो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है वांग जी काका को क्या हो गया है, नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कहता है तभी उसके मन में आता है उनका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो लियांग की तरफ देखता है और कहता है लियांग मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लियांग कहता है ठीक है जाओ, वैसे भी पता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बिना आया था तो उसकी हालत खराब ही थी। विंग कहता है कि क्या? तभी न्यूसेन कहता है बिल्कुल, हमने देखा था जब टीन यहाँ आए थे तो वो कितने सैड थे, वो तुम्हें कितना याद कर रहे थे। विंग कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और काम करो, समझे तुम। ऐसा कहकर वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो सीधा केबिन में पहुँचता है तभी वांग जी जो विंग को देखता है और सीधा उसे खींच लेता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से किस करते हैं। वहीं वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और तभी वो एक पैकेट लेता है और वांग जी के सामने रखता है। विंग कहता है ये क्या है? विंग कहता है ये तुम्हारे लिए है। तभी विंग जैसे ही उस बड़े से पैकेट को ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका ब्लैक कलर का एक सूट था। विंग कहता है ये किस लिए? वांग जी कहता है ये नाइट की पार्टी के लिए है, तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है पर मेरे बनी से ज़्यादा नहीं। विंग जो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है ठीक है गगा, क्या मैं जाऊँ? वांग जी कहता है क्यों, क्या मेरे पास रुकने में डर लग रहा है? विंग कहता है गगा आप जानते हैं कि वांग जी कहता है मुझे बताओ विंग, तुम्हें क्या लग रहा है? विंग कहता है गगा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। वो तभी वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और धीरे उसके फेस पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग जो एक बच्ची के जैसे खिलखिला रहा था। वांग जी को विंग को इस तरीके से देखना बहुत पसंद है, जब विंग एक बच्चे के जैसे खिलखिलाता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है तुम इस तरीके से हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं आज नाइट तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। विंग कहता है सरप्राइज? वांग जी कहता है हम। विंग कहता है क्या है गगा? वांग जी कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या सच में वो सरप्राइज रहेगा? विंग अनोइंग सा फेस बनाता है। वांग जी कहता है ठीक है जाओ अपने दोस्तों की हेल्प करो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और अपने मन में कहता है ये पर्सन सच में कितनी जल्दी बदलता है। अभी कह रहे थे कि मेरे पास रुको, आप कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों की हेल्प करूं, बहुत अजीब है। ऐसा कहता है लेकिन एक स्माइल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी विंग को देख कर एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है बनी मैं जानता हूँ अब तुम पूरा टाइम इस वजह से परेशान रहोगे और बार बार मेरे करीब आकर ये जानने की कोशिश करोगे कि आखिर वो क्या सरप्राइज़ है। और मैंने जानबूझकर तुम्हें इसलिए ये बताया है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा हूँ ताकि तुम बार बार मेरे करीब आओ और मुझसे पूछो, मुझे थोड़ा परेशान करो। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं अब हम देखते हैं सभी लोग रेडियो पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। वहीं विंग बीच बीच में कई बार वांग जी के करीब आता है और उससे सरप्राइज के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी विंग को सरप्राइज के बारे में नहीं बताता। विंग कई बार फ्रस्ट्रेट होता है। वो वांग जी को बहुत प्यार से एक बार तो विंग जानबूझकर वांग जी की चिक पर किस भी कर लेता है ताकि वांग जी उसे उस सरप्राइज के बारे में बता ले, लेकिन वांग जी अच्छे से जानता है कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो एक स्माइल करता है और विंग का फेस पकड़ता है और कहता है लिटिल बनी तुम्हें नाइट तक का वेट करना होगा। विंग कहता है मैं लिटिल नहीं हूँ। वांग जी कहता है लेकिन मेरे लिए हो बाव
ऐसा कहता है भीम, जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मैं नाइट तक वेट करूँगा और वैसे भी अब हमें रेडी भी होना है। वांग जी कहता है ऐसा कहता है। तभी वांग जी और विंग दोबारा वापस कार में बैठते हैं और सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं ताकि वो रेडी हो सकें। वहीं हम देखते हैं अब सीधा नाइट पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जो हॉल था उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। एक तरफ बहुत बड़ा डीजे चल रहा था, जहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बच्चों के डांस करने का था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा टीवी लगाया गया था, जहाँ से आने वाले जाने वाले लोगों के सबके बारे में दिखाया जा रहा था। वहीं हम देखते हैं पूरे तरफ संगीत बज रहा था। बच्चे जो जूस पी रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वहीं वांगजी और विंग साथ में आते हैं, लेकिन वो दोनों पार्टी के बाहर आकर एक दूसरे का हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि कॉलेज में अभी किसी को भी नहीं पता है कि विंग और वांगजी के बीच क्या रिश्ता है। वहीं लियांग, न्यूसेन और विंग भी तीनों अंदर जाते हैं। वहीं सोंगलेन, यूविन और वांगजी वो तीनों भी अंदर थे, लेकिन वो तीनों बच्चों से थोड़ा दूर रहते हैं, जहाँ सारे टीचर्स थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे उन्हें देखें और डर जाएं और वो एंजॉय ना करें। वहीं विंग कई बार पलटकर वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ वांगजी उसे कई बार आँख भी मार देता है और विंग का फेस रेड हो जाता है। इसी तरह पार्टी चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि विंग जो लियांग की तरफ देखता है। लियांग कहता है विंग, क्या हम डांस करें? विंग कहता है। विंग, लियांग और न्यूसेन तीनों डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वो तीनों एक बहुत ही हॉट डांस करने लगते हैं। जैसे ही सबकी नजरें विंग, लियांग और न्यूसेन पर पड़ती है, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी तो अपना मुंह खुला करके विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग जिस तरीके से अपनी बॉडी मूव कर रहा था, वांग जी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरीके से पागल हो रहा है। तभी सोंगलेन वांग जी का मुंह बंद करता है और कहता है उसे इस तरीके से देखना बंद करो। वांग जी जो सोंगलेन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि विंग इतना अच्छा डांस भी कर लेता है। अगर वो इतना अच्छा डांस कर लेता है तो उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तभी यूविन कहता है और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि विंग ही हर जगह फर्स्ट आए? तुम्हें नहीं लगता दूसरे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए? और वैसे भी देखो न्यूसेन भी कितना अच्छा डांस कर रहा है। सोंगलेन और वांग जी यूविन की तरफ देखने लगते हैं। यूविन कहता है हाँ ठीक है ठीक है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो वो भी कितना अच्छा डांस कर रहा है। तभी सोंगलेन कहता है मुझे ऐसा लगता है वांग जी, तुम्हारी कॉलेज का एक और लड़का तुम्हारे दोस्त के प्यार में पड़ने वाला है। हांगजी कहता है तुम दोनों बहुत सेमलेस हो, मेरे कॉलेज के बच्चों के पीछे पड़े हुए हो। वो तीनों हंसने लगते हैं। वही विंग, हांगजी कहता है मैं नहीं चाहता कि विंग को कोई इस तरीके से देखे, इसलिए विंग को मैं डांस करने से मना कर दूंगा। ऐसा कहता है। सोंगलेन कहता है मुंह बंद करो, उन्हें एंजॉय करने दो। ऐसा कहता है। लेही, विंग और लियांग और न्यूसेन तीनों तक जाते हैं और वापस आकर जूस पीने लगते हैं। तभी न्यूसेन कहता है विंग, वैसे क्या तुमने अपने डीन को नहीं पूछा कि वो तुम्हारी शादी के बारे में सबको कब बताने वाले हैं? क्या होगा सडनली किसी को पता चल जाए? विंग कहता है वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं और वो ये सब कुछ कब बताएंगे। लियांग कहता है सही है, टाइम आने पर वो बता देंगे, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम तो देखते हैं सभी लोग जो पार्टी में पूरी तरीके से बिजी थे। वहीं वांग जी जो विंग को एक मैसेज करता है और कहता है कि वो अब खुद की बॉडी को इस तरीके से मूव ना करे। विंग का फेस रेड हो जाता है और वो चुपचाप एक ही प्लेस पर बैठा रहता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं सामने जो टीवी चल रही थी उस पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग की बॉडी तो शिवर करने लगती है। वहीं सभी लोग विंग की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम वांग जी जो फ़ोन पे बात करने के लिए वहाँ से चला गया था, क्योंकि वांग जी का फ़ोन बजा था और वांग जी को एक अर्जेंट काम था, इसलिए वो उस पार्टी हॉल से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। सोंगलेन और यूविन भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बाकी टीचर्स भी देखते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को किस कर रहा था। वांग जी विंग जो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वांग जी और विंग जो वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था।
विंग और वांग जी के बारे में बहुत कुछ उस टीवी पर चल रहा था, एक बड़ा वीडियो जो उनका बना कर डाला गया था। सभी बच्चे विंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे कहते हैं, क्या विंग और डीन के बीच कुछ चल रहा है? विंग घबरा जाता है। लियांग कहता है, विंग ये सब किसने किया है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कहता है मुझे नहीं पता। तभी न्यूसेन कहता है, इसे बंद करो, बंद करो, ये सब किसने किया है? तभी सॉन्गलैंड चिल्लाता है। तभी एक पर्सन दौड़ कर आता है और कहता है, सर हमें नहीं पता, हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा। तभी कुछ लड़के विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओह तो इस वजह से ये विंग हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, क्योंकि उसका रिलेशन डीन के साथ है। विंग जब ये सुनता है तो घबरा जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है, ओह तो ये बात है, इसलिए वो डीन हमें नहीं देखते, क्योंकि वो हमारे कॉलेज के ही एक लड़के को डेट कर रहे हैं। तभी एक लड़की कहती है, वैसे मुझे तो हमेशा से इस विंग के कैरेक्टर पर शक था। क्या तुमने नहीं देखा, जब भी डीन हमारी क्लास में होते थे तो वो हमेशा सिर्फ इसे ही देखते थे, इसने ही कुछ किया होगा और हमारे उस डीन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। विंग की आंखें नम हो जाती हैं। लियांग कहता है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तभी एक लड़की कहती है, क्यों, क्या तुम्हारा भी इस कॉलेज में किसी के साथ अफेयर है? तभी भी लियांग कहता है, अपना मुंह बंद करो। कुछ लड़के जो और कुछ बातें करने लगते हैं। भींग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है। तभी वांग जी जो अंदर आता है और टीवी को देखता है, सामने जो स्क्रीन को देखकर वो शॉक हो जाता है। वहीं विंग की आंखें नम थी। विंग जो पूरी तरीके से घबरा रहा था। वांग जी जो गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है? तभी सॉन्गलैन कहता है, पता नहीं वांग जी, हम ये सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विंग जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी दौड़कर विंग के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा ये सब क्या है? ये सब किसने किया गगा? वांग जी कहता है, भाभी साइलेंट, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। विंग कहता है, गगा सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है। वांग जी कहता है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और किसने कहा? विंग कहता है, ये सब लोगों को लगता है कि मैंने आपको फंसाया है। वांग जी विंग की ऐसी सिसकियाँ सुनता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे और विंग के बीच क्या है? तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है, सर हमें नहीं पता था, इस लड़के के चक्कर में फंस जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ सर, ये लड़का अच्छा लड़का नहीं है, इसने आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेते हैं। तभी एक और लड़की बोलती है, हमें नहीं लगा था कि विंग ऐसा निकलेगा, वो सीधा डीन को ही अपने प्यार में फंसा लेगा ताकि वो हमेशा इस कॉलेज में फर्स्ट आ सके, ऐसा कहता है। तभी वांग जी गुस्सा हो जाता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है, बकवास बंद करो। क्या तुम सब लोग जानते हो कि वांग जी विंग और मेरे बीच क्या रिश्ता है? सभी लोग जो डर जाते हैं और वांग जी और विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग भी आंसू भरी नजरों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और अचानक पूरी कॉलेज के बच्चों के सामने, सारे टीचर्स के सामने वो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है और उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं सॉन्गलैन और यूविन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों उन दोनों को ऐसे देखते हैं और अचानक सॉन्गलैन ताली बजाने लगता है। यूविन भी, लियांग भी और यहाँ तक कि न्यू सेन भी और बाकी टीचर्स भी एक स्माइल करते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। तभी वांग जी थोड़ी देर बाद विंग के लिप्स छोड़ देता है। विंग ने वांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था। तभी वांग जी कहता है, एक बात बताओ तुम लोगों, तुम सब, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर किस करता है, उसे कहीं घुमाने ले जाता है, तो क्या वो गलत होता है? सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। वहीं विंग जो ये सुनता है कि वांग जी उसे वाइफ कह रहा है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है, मैं वाइफ नहीं हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और जोर से हंसता है और कहता है, सॉरी बाबे। तभी वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, तो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरे
और विंग के बीच क्या रिश्ता है? तो सच ये है कि मेरे और विंग के बीच ये रिश्ता है कि विंग मेरा हस्बैंड है। सभी शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, हाँ तुम सब लोगों ने जो सुना वो ही सही है, विंग मेरा हस्बैंड है, समझे तुम लोग। और खबरदार जो किसी ने भी विंग से कुछ भी कहने की कोशिश की, याद रखना इस कॉलेज में तो क्या, उन्हें लाइफ में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। और वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। सभी लोग मुंह खुला करके बस विंग और वांग जी को देख रहे थे। तभी वांग जी जो सॉन्गलेन की तरफ देखता है और कहता है, सॉन्गलेन कुछ भी करो लेकिन पता करो ये सब करने वाला आखिर कौन है, जिसने ये सब कुछ किया है, समझे तुम। सॉन्गलाइन कहता है, ठीक है वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ। वांग जी यूँ कहता है, वो बींग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा वहाँ से निकाल कर ले जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी अब पता लगा पाएगा कि आखिर ये काम बेंजू का है या किसने किया है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।